खबर देहरादून से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने समाज से योगदान देने वाले बुजुर्गों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज के अनुभव और ज्ञान के खजाने होते हैं, जिनसे नई पीढ़ी को मार्गदर्शन और प्रेरणा लेनी चाहिए। सीएम धामी ने इस मौके पर सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और बुजुर्गों के देखभाल केंद्रों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे बुजुर्गों को जीवन के इस पड़ाव में बेहतर सहायता और सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। कार्यक्रम में सीएम धामी ने बुजुर्गों से साथ में संवाद भी किया है। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और साथ में सुझाव भी दिए। बुजुर्गों ने स्वास्थ्य, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सुझाई गई जो भी बातें हैं उनको गंभीरता से लिया जाएगा और सुधारात्मक कदम उनके खिलाफ उठाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों और साथ ही स्वयंसेवी संस्थानों ने भी हिस्सा लिया है। उन्होंने बुजुर्गों के सम्मान और कल्याण में अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल वरिष्ठ नागरिकों का उत्सव मनाना था, बल्कि समाज में उनकी भूमिका और योगदान को भी उजागर करना था। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि बुजुर्गों को समान अवसर और सुविधाएं मिले। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, देखभाल केंद्रों के सशक्तिकरण और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं से बुजुर्गों का जीवन सुरक्षित और सशक्त बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनके योगदान और अनुभव के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि बुजुर्गों का सम्मान और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के इस आयोजन ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार बुजुर्गों के कल्याण और समाज में उनकी गरिमा बनाए रखने के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। संचालित की जा रही है ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानित और सुरक्षापूर्ण जीवन यापन वो कर सके। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सेवा प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे वृद्धजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। और आप सबको ध्यान होगा कि जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, उस समय हमारे वृद्धजनों के लिए परिवार में केवल एक ही दंपत्ति, एक दंपत्ति में से किसी एक को ही इस पेंशन योजना का लाभ मिलता था। और बहुत से परिवारों में आपस में ये भी होता था कि मुझे पेंशन मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है, पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है, या पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैंने देखा कि कई घरों में मजाक में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता था। हमने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारे वृद्धजनों को हम झगड़ने नहीं देंगे, आपस में कुछ कहने का अवसर नहीं देंगे। और हमने दोनों ही दंपत्तियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करी, दोनों की पेंशन की व्यवस्था का इसका प्रावधान किया। इस योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख वृद्धजनों की डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धा आश्रम की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने घोषणा भी की है और हमारा समाज कल्याण विभाग, अभी मैं चूंकि ये विभाग के पहले मंत्री चंदन रामदास जी होते थे, उनका देहांत हो जाने के बाद इस विभाग के प्रभारी के नाते भी मैं ही इस विभाग को देखता हूं, तो मैंने एक घोषणा करी कि अब राज्य के प्रत्येक जनपद में
कोई जनपद ऐसा नहीं रहेगा जहां हमारे वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम नहीं होगा। और इसके लिए हमारी सभी स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। वर्तमान में बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवन निर्माणाधीन है। हम केंद्र सरकार के सहयोग से उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण करा रहे हैं। वहीं रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भी कार्यरत है। इन वृद्धाश्रम में असहाय और परिवार से वंचित हमारे वरिष्ठ जनों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यही नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है, निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान, सहायता प्रदान करने के साथ ही पोषण, चिकित्सा, मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में जीरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 20 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। इतना ही नहीं, हमने इस वर्ष प्रत्येक जनपद में कम से कम 50 व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर बनाने के साथ ही 150 व्यक्तियों को जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिससे कि हमको मानव संसाधन मिल पाए, हमारे बुजुर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त हम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को सहायक उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही हम वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस वर्ष 1300 वरिष्ठ नागरिकों की निःशुल्क सर्जरी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार ने बदलते समय के रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम को भी लागू किया है। इसके माध्यम से हमारे बुजुर्गों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग कर सकें। आज के इस अवसर पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, परंतु यह अवश्य कहना चाहूंगा, एक और हम हैं जो हर बुजुर्ग को अपने परिवार का